गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में मंत्र पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पाठ के कुछ गद्यांश पढ़ लिए थे और उनकी व्याख्या भी पढ़ ली थी। आज हम लोग नेक्स्ट गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश नंबर 5। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तमाकू दे दो, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। बच्चों, इस गद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि कलेजा ठंडा होना यानी शांत होना, ये बच्चों मुहावरा है। आंखें ठंडी होनी यानी कि तृप्ति मिलना यानी संतुष्टि मिलना। ठंडा होना, ये इसमें काफ़ी सारे जो शब्द हैं वो मुहावरे हैं। ठंडा होना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। वास्ते मतलब लिए और मिजाज मतलब स्वभाव। इसकी जो संदर्भ है बच्चों, आपको उसी तरीके से लिखना जैसे आपने पहले गद्यांश में लिखा था कि हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मंत्र कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि जो भगत है, भगत यानी कि जिसके बेटे को तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर चड्ढा ने देखा नहीं था, वो बूढ़ा भगत। तो भगत कहता है कि अब कलेजे में ठंडक पड़ी, यानी कि अब उसे बहुत शांति मिली, अर्थात शांति मिली, और आँखों को भी तृप्ति मिली, यानी कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तक तो डॉक्टर के बेटे की मृत्यु भी हो गई होगी, यानी कि अब तक तो उसका बेटा मर भी गया होगा डॉक्टर का। भगत सूचना वाहक को वापस जाने के लिए कहता है, और जो सूचना लेके आया था डॉक्टर चड्ढा का, उसके पास कि उस भगत जाकर के सही कर दे, तो उस सूचना वाहक को क्या कहते हैं, वो कहता है तुम वापस चले जाओ, तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा और आज मैं आराम से सोऊंगा। भगत की यह अभिव्यक्ति इसलिए थी क्योंकि जिस डॉक्टर चड्ढा द्वारा इलाज न करने पर उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी, आज उसी डॉक्टर चड्ढा के बेटे की भी मृत्यु चिकित्सा के अभाव में हो रही है। भगत बाहरी खुशी दिखाता हुआ पत्नी से चिलम पीने को तमाकू मांगता, और इतनी खुशी होती है उसे कि अपनी पत्नी से कहता है मुझे एक चिलम दो, एक चिलम और पीऊँगा मैं। और भावावेश में कहता है कि बेटे को खोने का दुख क्या होता अब पता चलेगा, यानी कि किस तरीके से बेटा जब खत्म होता है, यानी कि बेटे की मृत्यु होती है, तो जो दुख होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आज डॉक्टर चड्ढा को पता चलेगा। सारा बड़प्पन निकल जाएगा। भगत डॉक्टर चड्ढा से अपनी तुलना करता हुआ कहता है कि अब इधर भगत जो है अपनी तुलना क्यों कर रहा है डॉक्टर चड्ढा से, क्योंकि उसका भी एक पुत्र था और डॉक्टर चड्ढा का भी एक पुत्र था। ठीक है, तो सारा बड़प्पन निकल जाएगा। भगत डॉक्टर चड्ढा से अपनी तुलना करता हुआ कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, यानी कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए, जो कुछ बिगड़ जाता। जहाँ 6 बच्चे मर गए, यानी कि 6 बच्चे और उसके थे जो कि ख़त्म हो गए थे, एक और मर जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा के पास इतना धन वैभव, इतनी धन दौलत है, किसके लिए उन्होंने कमाया, और उसे भोगने वाला कोई नहीं रहेगा, अर्थात उस धन को तो अब कोई खर्च करने वाला ही नहीं रहेगा, तथा वह अब उस धन का क्या करेगा। यानी कि अब देखिए इस धन को जोड़ा था अपने पुत्र के लिए, देखिए अब किस पुत्र के लिए वो जोड़ेगा। जिस संतान के लिए डॉक्टर चड्ढा ने लोगों को सता कर धन जोड़ा है, वह बोझ बन जाएगा और उसका आंगन भी सूना पड़ जाएगा। भगत अपनी पत्नी से कहता है कि वह एक दिन ज़रूर उसे देखने जाएगा, यानी कि भगत उस डॉक्टर चड्ढा को ज़रूर देखने जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा, कुछ दिन बाद जाएगा, और उससे पूछेगा कि अब पता चला कि बेटे की मृत्यु का दुख क्या होता है, यानी कि जब बेटा ख़त्म हो जाता है तो कितना दुख होता है। तो ये तो था बच्चों इस गद्यांश की व्याख्या। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय में उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था।
इसमें बच्चों कुछ शब्द हैं, जैसे उपदेशक है मतलब उपदेश देने वाला, शर्म मतलब लज्जा, निर्दयी मतलब कठोर, दया रहित, प्रतिघात मतलब बदला, अभागे मतलब भाग्यहीन दुर्भाग्यशाली, पल मतलब क्षण, विलंब मतलब देर, घातक मतलब जानलेवा। तो इस गद्यांश में जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि भगत के मन में अंतर द्वंद्व को स्पष्ट करता हुआ, भगत लेखक जो कहते हैं, यानी कि एक जो भगत है उसके मन में बहुत युद्ध चल रहा है कि बूढ़ा भगत अपनी पत्नी से सो जाने पर दरवाज़ा बंद करके लेट तो गया, यानी कि जब पत्नी उसकी सो गई तब उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद करके लेट तो गया, लेकिन उसके हृदय में बहुत बेचैनी थी। उसकी दशा उस व्यक्ति के समान थी जो उपदेश सुन रहा हो और अचानक बाजे की आवाज़ उसके कानों में पड़ जाए, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है कोई कानों से उपदेश सुनता है, उसका ध्यान पूरी तरीके से उपदेश सुनने में लगा होता है, अचानक से जो है बाजा बजने लगता है तो उसकी जो है उसको जो क्या कहते हैं कि ध्यान है वो बाजे की ध्वनि की ओर चला जाता है, लेकिन उसकी आंखें तो उपदेश देने वाले की ओर लगी रहती, लेकिन कान बाजे की ओर, अर्थात वह दिखावे के लिए उपदेश सुनने का नाटक करता है और उसका मन चाहता है कि वह बाजे की ध्वनि सुनता रहे या उठकर वहां चला जाए जहां बाजा बज रहा है, लेकिन शर्म के कारण वह उपदेश के सामने से उठकर जाने में संकोच करता है। लेकिन वो सोचता है कि मैं बाजा सुनने के लिए चला जाऊं, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है क्यों, सामने वाला जो उपदेशक है वो क्या सोचेगा उसके बारे में, और वो संकोच करने लगता है। इस समय डॉक्टर चड्ढा द्वारा किया गया निर्दयी व कठोर व्यवहार भगत के लिए उपदेशक का कार्य कर रहा था, और जो व्यवहार डॉक्टर चड्ढा ने उस भगत के साथ किया था वो उसे उपदेशक का कार्य कर रहा था और उसे जैसे के साथ तैसा ही करने के लिए प्रेरित करा था, और कह रहा था, उसका मन कह रहा था कि नहीं, अब उसके साथ भी मैं वैसा ही करूँगा जैसा डॉक्टर चड्ढा ने मेरे साथ किया था। बदले की भावना उसे उसके स्थान से आगे बढ़ने को रोक रही थी, और जो उसके अंदर जो बदले की भावना पनप रही थी वो क्या कह रही थी कि नहीं, तुम आगे मत बढ़ो, तुम्हें उस क्या कहते हैं उसके पुत्र को सही नहीं करना है, इसलिए वो लेट गया था। लेकिन उसके हृदय में बार बार उस अभागे युवक की प्रतिध्वनि बाजे की आवाज़ के समान गूंज रही थी, और उसके मन में जो व्यक्ति वहाँ पे जो परेशान था, उसे जो सांप ने काट लिया था, उसके दर्द से उस अभागे युवक की जो प्रतिध्वनि थी वो उस बाजे की आवाज़ की तरह उसके कानों में गूंज रही थी, जिसके लिए एक पल भी की देरी अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है, और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने एक पल भी देरी करी तो वो व्यक्ति मर जाएगा, अर्थात एक एक क्षण उसके लिए कीमती था। लेकिन बदले की भावना भगत को उसकी ओर जाने नहीं दे रही थी, यानी कि लेकिन दो तरीके की युद्ध चल रहे थे, एक तो उसका मन कह रहा था कि मैं जाऊं, दूसरा मन कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके की जो है प्रतिद्वंद उसके मन के अंदर चलता रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट गद्यांश देखेंगे बच्चों।